नमस्कार, मैं हूं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारे यहाँ हिंदी भवन नई दिल्ली पे साहित्य प्रेमी मंडल संस्था है, यहाँ पे इन्होंने कवि सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे ये सम्मान जो कर रहे हैं, कवियों का सम्मान किया जा रहा है और ये सम्मान वो है जो पूरे देश में बड़े ही मशहूर व्यक्ति माने जाते हैं और हम उनसे भी आपको बात करवाना चाहेंगे। मैं पंकज शर्मा जी से आग्रह करूँगा, मास्टर ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल के चेयरमैन, साहित्य प्रेमी मंडल के सचिव और हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि, वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। और मेरे सामने बैठे हुए सभी बंधु मातृशक्ति, आप सभी को नमन करता हूँ। साहित्य प्रेमी मंडल का सचिव होने के नाते मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रसन्नता का विषय यह है कि संस्था अपने साहित्य यात्रा के 40 वर्ष पूर्ण कर रही है। मैं संस्था के प्रारंभिक काल से ही इसका यात्रा का साक्षी रहा हूँ। मैंने वह समय भी देखा है जब आदरणीय चाचा जी ब्रज शुक्ल घायल जी यमुना पार के विभिन्न स्थानों पर निरंतर कार्यक्रम करवाते थे। आज उनके द्वारा लगाया गया पौधा एक वृक्ष के रूप में समान हो गया है। हमने संकल्प लिया है कि हम मंडल की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मंडल अब एक संस्था नहीं, एक परिवार है। मुझे खुशी है और गर्व है कि आज मेरे मित्र राजेश कुमार जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ होने जा रहा है। मैं उनको अपने हृदय से, दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि यह साहित्य प्रेमी मंडल परिवार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और इस संस्था की 50वीं, 60वीं, 100वीं जयंती इसी प्रकार हम सब मिलकर मनाते रहें। धन्यवाद। मैं बहुत शानदार और बहुत सार्थक कार्य किया। मैं स्वागत करवाना चाहता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री हर्ष मल्होत्रा जी का। मैं आमंत्रित करूंगा भाई श्री पी.के. आज़ाद जी को कि वो मंच पर आएं और मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई श्री सुरेश बिंदल जी को कि वो भी आएं। वो हर्ष जी का स्वागत भी कर सकते हैं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद भी दे सकते हैं। पुष्पमाला और शाल के साथ हम उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें और साहित्य प्रेमी मंडल का एक प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट करें। मैं 4 पंक्तियां हर्ष जी के लिए कहूँगा और ये कहता हूँ कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुँचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मासूम गाज़ियाबादी जी की ये पंक्तियाँ हैं, तो एक बार आप सब जरा तालियां तो भरपूर बजा दीजिएगा कि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तन्य हरि। ओम। तालियां बजाते रहिए आप लोग स्वागत के लिए, सम्मान हो रहा है। ये बलराम को सम्मान पत्र और 51,000 रुपये की राशि माता श्री भेंट करेंगी। कवि समाज के लोगों की बात करें तो आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं यही कहूँगा कि कवियों के लिए अभी जितना कुछ होना चाहिए उसमें भी और कुछ बाकी है, क्योंकि कवि अपना जीवन लगाता है, रचना करता है, उसको प्रस्तुत करता है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि जितनी कविताओं का मूल्य है, अमूल्य है कविताएं, उस प्रकार का उनको पारितोषिक मिलना चाहिए। कवियों को अपेक्षा रहती है सरकार से, सरकार क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि सरकार को निश्चित रूप से कविता पाठ को, कवियों को अपना साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और वो स्वच्छंद मन से काव्य पाठ कर सकें। आर्थिक रूप से भी काव्य पाठ जो है उनके लिए एक प्रकार का उनका व्यवसाय या कहिए उनका एक जॉब जो है वो उससे सेटिस्फाई हों।
इसका भी ध्यान करना पड़ेगा। हमारे साथ में पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मास्टर टेक्सटाइल के चेयरमैन, मंडोई रोड से। न्यूज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्रेम साहित्य का जो मंडल का प्रोग्राम था, आज इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहित्य प्रेमी मंडल को लगभग 40वां वर्ष हो चुका है। 40 वर्ष पहले ये संस्था ब्रज शुक्ल घायल जी ने सहादरा क्षेत्र में, रामनगर में वो रहते हैं, वहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी। ये संस्था यमुनापार क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम कर चुकी है। इस संस्था का पौधा मेरे चाचा श्री आदरणीय ब्रज शुक्ल घायल जी ने, उन्होंने ही लगाया था। आज यह वट वृक्ष बन चुका है। आप देखिए, आज साहित्य प्रेमी मंडल के मंच पर कितने बड़े बड़े कवि विराजमान थे। ये आज जाना पहचाना दिल्ली क्षेत्र में नाम बन चुका है। इससे समाज के बहुत लोग जुड़े हो चुके हैं। ये अब संस्था मेरे बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। आज यहाँ एक और ख़ास बात थी, मेरे मित्र बचपन के राजेश कुमार, आज उनकी पुस्तकों का विमोचन भी यहाँ हुआ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है केदार से कैलाश तक, और दूसरी लिखी है आर्टिस्ट के बारे में, विनायका के बारे में। 2 पुस्तकों का विमोचन भी आज इस मंच से हुआ है। मैं उनको भी शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करता हूँ कि वो आगे भी इस तरह पुस्तकें लिखते रहें। वो विभिन्न कलाएं उनके अंदर आती जा रही हैं, कहीं आर्टिस्ट भी बन गए हैं, अब लेखक भी बन गए हैं। और आप एक बात देखिए कि मैं उनका सहयात्री भी रहा हूँ। उन्होंने जितनी भी यात्राएं की हैं, उन यात्राओं में बड़ा आनंद आया है। मुझे आशा है इन पुस्तकों को पढ़कर और लोग भी लाभान्वित होंगे। कहीं ना कहीं ये जो पुस्तक राजेश कुमार जी ने लिखी हैं, वो अपने से ही जुड़ी हुई अनुभवी शब्दों को उन्होंने उसमें उतारा है। हाँ, आप देखो ना, केदारनाथ की चढ़ाई भी बहुत टफ है, और कैलाश तो आदमी का ज़िंदगी में जाना कभी सोच भी नहीं सकता, सपने से परे है। कभी कई पीढ़ियों में किसी एक व्यक्ति का जाना होता है कैलाश पर। उन दोनों यात्राओं का उन्होंने अनुभव इसमें साझा किया है। मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साहित्य प्रेमी मंडल का 40 वर्ष पूर्ण होने पर मैं ये कहता हूं कि इसका 50वां साल बने, ये 80 साल मनाएं, और इसकी 100 साल की जयंती मनाई जाए, और ये बहुत फले फूले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, इस बार आपको कैसा लग रहा है साहित्य उसका? ये तो एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर बार पहले से बढ़कर के अच्छा होता है, और साहित्य की जो धारा है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाह दिया जा सके, उसके लिए ये बहुत ही सफल प्रयास प्रवीण जी का रहता है। और साहित्य प्रेमी मंडल और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं कि ये हॉल बार बार छोटा पड़ता है और छोटा पड़ता है, लेकिन हिंदी भवन होने के कारण मन सबका यही करता है कि यहीं पर ये कार्य हो और यहीं से साहित्य बढ़े और हमारे देश में इसकी जागृति बनी रहे। कवि जो होते हैं हमारे समाज में राजनीति पे भी बात करते हैं और समाज के उसमें मैसेज देना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कवि तो हमें जागृत करते हैं और पूरे समाज को जागृत करते हैं। उनका संदेश जो है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता, वो तो राष्ट्र से प्रेरित होता है। राष्ट्र को जिस दिशा में जाना चाहिए वो दिशा दिखाने का काम कवि करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे साथ में डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका न्यूज ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये साहित्य प्रोग्राम हुआ कवि सम्मेलन का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो साहित्य प्रेमी मंडल का महासचिव हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है, लोगों ने बहुत मन से सुना है। मैं सभी कवियों का, सभी उपस्थित श्रोताओं का, सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये कहता हूँ कि आने वाली हर अप्रैल की तीसरे रविवार को जो काव्य प्रेमी श्रोता हैं उनको किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। हमारे कसाना जी ने अभी कहा है कि मैं तो अपने मोबाइल में फीड कर लूँगा और अगले वर्ष अप्रैल के महीने में तीसरे रविवार को दोपहर 3 बजे आप यहाँ उपस्थित रहिएगा। जब तक हम धरती पर हैं और हमारी टीम है तब तक इस तिथि पर पिताजी की याद में यहाँ आयोजन होगा, ऐसा हमारा संकल्प है।
और निरंतर ये यात्रा आगे बढ़े। पीके आज़ाद जी भी जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय कवि हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये सम्मेलन था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया के सभी दर्शकों को अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। आज साहित्य प्रेमी मंडल का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम यहाँ हिंदी भवन ITO में आयोजित किया गया। और अनूठा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम को करने का जो साल ये है वो 40 साल पूर्ण इस संस्था को हो गए हैं। साहित्य प्रेमी मंडल आज 40 साल का युवा हो गया है। तो आज यहाँ 4 कवियों को सम्मानित किया गया इस मंच के माध्यम से। आज यहाँ 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ और आज यहाँ 6 कवियों ने काव्य पाठ किया। और आज यहाँ कम से कम मैं अगर गिनती अपनी बताऊं तो 400 से अधिक श्रोताओं की भीड़ यहाँ इस पर हिंदी भवन खचाखच भरा हुआ था। लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लोग कहते हैं कि साहित्यिक कार्यक्रमों में लोग नहीं आते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्यिक कार्यक्रमों में भी लोग आते हैं, बशर्ते साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य प्रेमी मंडल की तरह कराए जाएं। लोगों को उचित ढंग से बुलावा दिया जाए और उन्हें वो सुनवाया जाए जो उनकी रुचि के अनुसार हो। तो सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं है साहित्य के प्रति रुझान नहीं है, रुझान है। आज मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही मुझे असीम स्नेह वर्षा मुझ पर करने वाले श्री राजेश कुमार जी की 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिनमें से एक पुस्तक तो पत्रिका है जिसमें राजेश कुमार जी का व्यक्तित्व और कृतित्व झांकता है। एक तरह से उनका पूरा परिचय उस पत्रिका में आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दूसरी जो पुस्तक है वो उनकी अनेक यात्राओं में से कुछ चुनिंदा यात्राओं का एक यात्रा वृत्तांत है। उसमें उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा है और साथ ही कैलाश मानसरोवर की अद्भुत यात्रा, रोमांचक यात्रा का उसमें पूरा वर्णन उन्होंने किया है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस पुस्तक में उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि इसको पुस्तक का रूप देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब मैंने उनकी डायरिया देखी, जो उन्होंने हस्तलिखित डायरिया मुझे दी, उसके बाद उसको पुस्तक का रूप देने में मैं लग गया। और राजेश भैया के मार्गदर्शन में समय तो थोड़ा सा अधिक लगा, लेकिन वो एक खूबसूरत किताब के रूप में आज हमारे बीच में आई। तो मैं राजेश भैया को उनके इस पुस्तक के लोकार्पण पर बहुत बहुत बधाई भी प्रेषित करता हूं। और उन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। जैसे कि अभी आपने देखा था, राजेश कुमार जी ने जैकेट पहना के सम्मान किया, अब पुष्पों की माला पहना के उनका सम्मान किया राजेश कुमार जी ने। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। साथ ही साहित्य प्रेमी मंडल की पूरी टीम, सुबह सिंह पाराशर जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजेश भैया और महासचिव डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, निर्दोष जी, मैं, पंकज जी एवं सभी लोग, पूरी टीम यहाँ, पूरे मार्केट के लोग, शहादरा के लोग, जमुना पार के लोग, दूर दूर से आए हुए लोग, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य प्रेमी मंडल का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जो साहित्य प्रेमी मंडल का प्रोग्राम था, आयोजन था, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा यहाँ कविता पाठ हुआ है। मुझे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने इनवाइट किया था, कहा था कि ज़रूर आएँ। मैंने यहाँ के देखा, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। और एक बुक जो है लिखी है केदार से कैलाश तक, ये राजेश कुमार जी ने इसमें बताया है कि उन्होंने यात्रा की है। यात्रा में उन्होंने कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या कठिनाई झेली और किस तरह से उन्होंने यात्रा की, वो सब चीज़ें वर्णन है। तो मैं समझता हूँ इस किताब में बहुत अच्छा लिखा होगा, जिसे हमें पढ़ने से हमें भी बहुत अच्छी वहाँ की जानकारी मिलेगी। हमारे रोहतास नगर विधानसभा के जितेंद्र महाजन जी जुड़ चुके हैं। ये वो शख्स हैं, ये राजनीति में ही नहीं, समाज में भी वो कार्य करते हैं कि कांटों को निकालना, लोगों की आंखों में खुशियां देना। सर, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? साहित्य प्रेमी मंडल के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साहित्य प्रेमी मंडल पूरे वर्ष भर में जो उभरते हुए कवि हैं उनको उभारने का कार्य करता है और साहित्य से लोगों का किस प्रकार जुड़ाव हो सकता है वो साहित्य प्रेमी मंडल जो करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रवीण शुक्ल जी के नेतृत्व में साहित्य प्रेमी मंडल निश्चित रूप से सराहनीय काम कर रहा है। और आज जिस प्रकार से इतने वरिष्ठ कवियों का काव्य पाठन हम सब लोगों को सुनने का मिला, उन सभी ऐसे वरिष्ठ कवियों का जो सम्मान हुआ वो अपने आप में देखने लायक है। कवि सम्मेलन में आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं और राजनीतिक और समाज में उजागर का भी काम करते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है ये अपने आप में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से इतने वरिष्ठ कवियों का काव्य मंचन हम लोगों को सुनने को मिला है, तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कार्य आज यहाँ पर हुआ है और पूरी दिल्ली के लोगों ने इस काव्य पाठ का आनंद लिया है। अगर सरकार की बात करें, सरकार क्या करना चाहती है इन कवियों के लिए? निश्चित रूप से अब नई सरकार आई है, कवियों की जो अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। और जितनी भी अकादमियाँ जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो एक प्रकार से निष्क्रिय हो गई थी, उन सबको दोबारा से हम सक्रिय करेंगे और जो भी इन लोगों की अपेक्षा है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो कार्यक्रम हुआ है, आयोजन हुआ है कवि सम्मेलन का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज साहित्य प्रेमी मंडल के 40 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसकी स्थापना से। 1985 में साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना स्वर्गीय श्री ब्रज शुक्ल घायल जी के द्वारा की गई और उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक समर्पण के साथ में नींव की ईंट बनकर इस संस्था को खड़ा किया। और पूरे भारत में ही नहीं, जो उनके द्वारा यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दिया गया, ऐसे कवियों ने विदेशों में भी जा कर के हिंदी का और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आज श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय श्री ब्रज शुक्ल घायल जी को कि उन्होंने साहित्य प्रेमियों के लिए एक साहित्य प्रेमी मंडल की जो स्थापना की, उससे बहुत लोगों को उनके जागृति जगी, साहित्य में रुझान बढ़ा, कविता से प्रेम हुआ और कविता को सुनने का सलीका उनको आया। और जो हमारे स्थापित वरिष्ठ कवि थे उनको सम्मानित देकर, जो उन्होंने देश के लिए जो सेवा की है जिन कवियों ने, उनको सम्मान देकर एक अनूठा काम साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा। कहीं ना कहीं ये समाज में मैसेज भी देते हैं हास्य कवि, और राजनीति में बड़ा इनका हस्तक्षेप रहता है। देखिए, साहित्य के बिना कोई भी समाज अधूरा है। समाज की रीढ़ की हड्डी एक साहित्य होता है और साहित्यकार की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने साहित्य के माध्यम से अगर जो भी कुछ समाज के अंदर घटित हो रहा है उसको पूरी दुनिया तक बताए। अगर हमारी कोई सरकार अपने कर्तव्य दायित्व को ठीक से नहीं निभा रही है तो उस पर व्यंग करे और अपने व्यंग के माध्यम से उसको जन जन तक पहुंचाए। तो साहित्य तो एक हमारी जीवन शैली का, हमारे समाज का एक अटूट अंग है और उस साहित्य के लिए जो साहित्य प्रेमी मंडल हमेशा समर्पित है और समर्पित भाव से काम करता रहेगा। आज देखा कि दो विमोचन हुए हैं आपकी पुस्तक के, एक केदार से कैलाश का। आप ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इसका उद्देश्य है आपने ये पुस्तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें धन्यवाद करूंगा डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का और इस किताब को संपादन इसका करने वाले हमारे पीके आज़ाद जी का, कि जिन्होंने बहुत प्रयास और मेहनत और समय लगा करके इस पुस्तक को इस रूप में दिया कि जिसमें खूबसूरती से वो लोगों के हाथ में जाए। इसमें मैसेज ये मिलता है कि ये केदार से कैलाश तक की मेरी यात्रा का इसमें विवरण है और वह इस भाव से मैंने लिखी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलाश तक की यात्रा नहीं कर सकते भारत में। तो जो लोग ऐसी यात्रा नहीं कर पाते, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में उनको ये प्रेरणा मिलेगी, उनको समझने का मिलेगा कि कैलाश की यात्रा कितनी दुर्गम, कितनी कठिन और वहाँ कितनी पॉजिटिव वहाँ एनर्जी मिलती है। तो ऐसे लोगों को इसमें ये मिलेगा, ये भाव से मैंने इस किताब को लिखा। कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे इस पुस्तक में क्या लिखा था? कुछ देखिए, ये सीधी सी यात्रा है, बहुत सीधे भाव में लिखी गई है। वहाँ की जलवायु कैसी है, मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसे हम उसको ये पूरा करते हैं। वहाँ पर बताते हैं कि लोग यहाँ बोलते हैं कि ऑक्सीजन कम है, सचमुच कम है, बर्फ़ है, वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जब आप किसी धार्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं तो एक आपको उसमें असीम सुख की प्राप्ति होती है और फिर आप चाहते हैं कि जो लोग नहीं जा पाए वह भी उस यात्रा का आनंद लें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जब इसको पाठक पढ़ेगा तो उसको आभास होगा कि वो पहले ही उस यात्रा को इस पुस्तक के साथ साथ में कर रहा है।